ये एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ मैं आया था तो मुझे आइडिया आया कि मैं ये वीडियो बना लूँ। बट बाहर चलते हैं किसी फेमस पिकनिक पॉइंट पे इस यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पे जाके वीडियो शूट करेंगे और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी से पिकनिक पॉइंट तक कितना खर्चा आता है। है दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलें, जगह मिल गई है मुझे अच्छी सी बैठ के बैठने की, पीछे व्यू भी अच्छा देख रहे हैं। तो आने का मकसद ये था कि आपको ये भी पता चल जाए कि यहाँ पे यानी कि किसी अच्छी सी जगह पे जाना स्टूडेंट ने तो कितना खर्चा होता है। मैंने वहाँ से बस ली थी एक्चुअली, और बस ने मेरे से 1 RMB ली, राउंड अबाउट 41-42 पाकिस्तानी रुपीज़। और इस बस ने जो डिस्टेंस कवर किया वो तकरीबन मेरे ख्याल में 30-40 किलोमीटर है। तो 30-40 किलोमीटर का 42 RMB दे के मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। और मैं बहुत से लोग बना रहा हूँ, आप में से बहुत से लोग चाइना आ रहे होंगे और कुछ आने का प्लान बना रहे होंगे। तो सबके माइंड में होगा कि यार चाइना में रहने का खर्चा कितना है, वो कितने पैसे लेके आए, या वो आ रहे हैं तो वो अपना बजट कैसे मैनेज करें। इस व्लॉग में मैं एक्सपेंसिव की कैटेगरीज बना दूंगा, लाइक एनुअल एक्सपेंसिव, मंथली एक्सपेंसिव एंड वन टाइम एक्सपेंसिव। तो ये 3 कैटेगरीज होंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि यार एनुअल एक्सपेंस कितना है, वन टाइम एक्सपेंस कितना है और मंथली एक्सपेंस कितना है। और बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं स्टूडेंट्स के लिए कवर करूंगा, स्टूडेंट के अंदर रहने का खर्चा कितना है और वो कितने पैसे बचा भी सकते हैं और बचा के पाकिस्तान भी भेज सकते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं वन टाइम एक्सपेंस। वन टाइम एक्सपेंस में क्या क्या होता है? फर्स्ट आपका आ जाती है एयरपोर्ट। आप जब लैंड करते हैं यहाँ पे किसी भी सिटी में, वहाँ से लेकर आपके यूनिवर्सिटी तक का जो रास्ता है, ठीक है, वहाँ पे आपको डीडी करानी पड़ती है। और डीडी, और मोस्टली हम प्रेफर करते हैं आप डीडी कराएं, क्योंकि वहाँ पे कुछ बंदों के पास सामान बहुत ज़्यादा होता है। तो डीडी कराएं। डीडी पे खर्चा आता है 40-50 RMB। तो ये फर्स्ट एक्सपेंस होगा आपका जैसे ही आप लैंड करेंगे। द सेकेंड एक्सपेंस इज़ मेडिकल। आपने इधर पहुंच के मेडिकल कराना है। मेडिकल की 2 सूरत हैं, या तो आप पाकिस्तान से मेडिकल करा के आ रहे हैं या यहाँ से करा रहे हैं। अगर आपने पाकिस्तान में DHQ या कहीं से भी मेडिकल कराया हुआ है, उसके साथ अपना लंग्स का एक्सरे लेके आएँ, और वो एक्सरे आपके पास है तो यहाँ पे आपका खर्चा नहीं होगा। और CBC वगैरह ये सारी चीज़ें आपके पास हैं अगर, तो एंड कोई टेस्ट रह भी जाता है तो उस पर फिर 30-40 RMB ऐड हो जाते हैं। मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट पाकिस्तान से करा के लेके आते हैं। मैं भी प्रेफर करूँगा कि आप पाकिस्तान से करा के लेके आएँ ताकि यहाँ पे खर्चा ना हो। अगर आपने पाकिस्तान से नहीं कराया तो उसका खर्चा यहाँ पे है तकरीबन 400-500 RMB यहाँ पे खर्चा हो जाता है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट खर्चा, आपको इधर से सिम परचेज करनी पड़ेगी। सिम में ये होता है कि 100 RMB सिम होती है, यानी कि मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में 100 RMB की सिम है। 100 RMB से लेकर 150 RMB तक आपका सिम का खर्चा होता है, आपने वो सिम परचेज करनी है। सेकंड, कुछ हॉस्टल आपसे सिक्योरिटी लेते हैं। मोस्ट ऑफ द हॉस्टल नहीं लेते लेकिन कुछ लेते हैं, तो उसका आपने 500 RMB रखना है। जब वो सिक्योरिटी मांगेंगे आपने वो 500 RMB उन्हें सिक्योरिटी देनी है, जो एंड पे, ईयर एंड पे जब आप जा रहे होंगे या डिग्री करके आप जा रहे होंगे तो वो आपको रिटर्न हो जाएगी। चलें अब आते हैं एनुअल एक्सपेंसिव पे। एनुअल एक्सपेंसिव में क्या होता है, मोस्टली क्या चीज़ आती है, चाहे आप PhD के स्टूडेंट हैं, मास्टर के स्टूडेंट हैं, BS के स्टूडेंट हैं, या आप कोई लैंग्वेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको हर साल के बाद अपना रेजिडेंट परमिट अपग्रेड कराना होता है, रिन्यू कराना होता है। उसकी चार्जेस होते हैं 400 RMB, वो आपको एनुअली पे करने ही करने हैं। एक ये है। सेकंड क्या है, मंथली इंश्योरेंस, सॉरी ईयरली इंश्योरेंस। ईयरली इंश्योरेंस आपने करानी है। ईयरली इंश्योरेंस का खर्चा होता है 800 RMB। तो ये 2 ऐसे एक्सपेंस हैं जो आपको एनुअली देने हैं। मंथली एक्सपेंस पे आ जाते हैं। मंथली एक्सपेंसिव में सबसे बड़ी चीज़ होती है फूड। फूड अगर आप बाहर से खा रहे हैं, आउटसाइड से खा रहे हैं, खुद कुकिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में किचन होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में किचन नहीं होता। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में किचन नहीं है और आप बाहर से खा रहे हैं तो आपका खर्चा आएगा 500 RMB, मीन्स के पाकिस्तानी 20-21 हज़ार रुपया। और अगर आप यूनिवर्सिटी में खा रहे हैं, खुद बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आपका खर्चा होगा 150-200 RMB, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। इसके बाद 100 RMB खर्चा आपका होगा, जो यानी कि आपकी यूज़ की चीज़ें होती है, पर्सनल यूज़ की चीज़ें, बॉयज़ की, गर्ल्स की, उसका खर्चा आप मरा रहे हैं तो 100 RMB उसका खर्चा आ जाएगा। इसके बाद मेन खर्चा आपका क्या होगा, यहाँ पे आप अपने एक चीज़ नोट करनी है। जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल देना होगा लाजमी। चाहे आप हॉस्टल में रह रहे हैं, चाहे आपको रूम तो मिल गया, लेकिन रूम का आपको बिल देना होगा इलेक्ट्रिसिटी का और पानी का। बिल आ जाता है 100 RMB। तो 100 RMB इलेक्ट्रिसिटी का आ गया, वाटर का आ गया आपके पास। उसके बाद जब आप इधर आएंगे आपको मेन खर्चा आएगा कुछ चीज़ों का, लाइक आपने प्लेट्स लेनी है, तकिए लेने। मैं जब जिस दिन पहले दिन चाइना आया था मेरे पास तकिया भी नहीं था, तो मैं कुछ भी नहीं लेके आया था, सिर्फ 2 शर्ट्स 2 पैंट्स लेके आया था, दैट्स इट। आप जब इधर आएंगे तो आप कुछ चीज़ें आपको चाहिए होंगी। फॉर एग्जाम्पल प्लेट्स चाहिए, तकिए चाहिए, रज़ाई चाहिए, या कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स चाहिए।
तो उसके लिए आपने जल्दी नहीं करनी, आपने 1-2 दिन नहीं, यहाँ यहाँ पे रहना है, रहना है, आपने पिन ठीक है, दो उसके वगैरह बाद ऐप से मंगाना है। ऐप में से खर्चा सबसे कम आता है यहाँ पे। ये पाकिस्तान नहीं है कि ऑनलाइन महंगा आएगा, डिलीवरी चार्ज ये वो, नहीं, यहाँ पे सबसे सस्ती चीज़ें ऑनलाइन मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जैकेट लेनी है, कोई पैंट लेनी है, कोई शर्ट लेनी है, रज़ाई लेनी है, चम्मच लेना है, जो भी चीज़ ऑनलाइन आप ऑर्डर करें बहुत सस्ती मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप अगर शॉप से जाके यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपका खर्चा आएगा इन चीज़ों का 300 RMB, जो आपको फर्स्ट टाइम चाहिए होंगी रूम में। अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो वही सारा खर्चा, प्लेटें, चम्मच, कुछ बनाने के लिए ये वो सारा हो जाएगा तकरीबन 150 से 200 RMB। सो हमेशा इंतज़ार करें और ऑनलाइन ऑर्डर करें। तो अगर मैं ये सारे खर्चे आपस में मिलाऊँ तो ये मेरे ख्याल में बनते हैं 1000 से 1200 RMB। और आपके पास अगर CSE स्कॉलरशिप है तो CSE स्कॉलरशिप मास्टर्स को देती है 3000 RMB और उसके बाद PhD वालों को देती है 3500 RMB। अगर आप देखें तो 3000 और 3500 से अगर हम आधार 1200 निकाल लें तो स्टिल वी हैव लाइक इनफ मनी, हमारे पास अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। जस्ट इमेजिन करें कि पाकिस्तान में आपने BS किया है और BS के बाद कोई जॉब करने लग गया तो वहाँ पे कितनी पे होगी जॉब की? 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। अगर आप चाइना आते हैं CSE स्कॉलरशिप पे तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, आप स्टडी भी करेंगे, रिहाइश और सारा एक्सपेंस बना के आपका खर्चा जो आएगा 1000 से 1200 RMB। और स्कॉलरशिप कितनी होगी? 3000 से 3500। इट्स मीन कि आपका खर्चा आएगा 45,000 से 50,000 पाकिस्तानी रुपए में और आप 1 लाख रुपया वापस अपने कंट्री भेज भी सकते हैं। तो क्या कर रहे हो आप वहाँ पे? सो आई सजेस्ट कि जिन्होंने BS कर लिया वो CSE के लिए अप्लाई करें। और यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, आप यहाँ पे रह के स्टडी भी कर सकते हैं। और अगर आपने मास्टर कर लिया तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी जॉब ऑफर हो सकती है, बहुत अच्छी, मीन्स के 3000, 4000, 5000 USD पर मंथ की जॉब हो सकती है। तो आप यहाँ आएँ, आप CSE स्कॉलरशिप लेके आएँ और मंथली तकरीबन 1,80,000, 70,000 घर भी भिजवाएँ। स्पेशली वो डिग्रीज जो एजुकेशन डिग्रीज हैं, यानी कि BS कंप्यूटर, लाइक BS साइंस, BS इकोनॉमिक्स, BS फिजिक्स, BS मैथ, तो ये लोगों को चाहिए कि ये बाहर आएँ। पाकिस्तान में इनका एजुकेशनल डिग्रीज का इतना फ़ायदा नहीं है और अगर BS कर भी लेते हैं तो उसके बाद इतनी सैलरीज वगैरह नहीं है। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप CSE स्कॉलरशिप हासिल कैसे कर सकते हैं। 2 वेज़ हैं, एक एजेंट के थ्रू, और एजेंट के थ्रू आपने हासिल करना है तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर भी दे दूंगा। और दूसरा, आपके पास पैसे नहीं है, उसका मैं वे बताऊंगा कि आप विदाउट कॉन्टैक्टिंग एनी एजेंट आप कैसे CSE स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। चलें, आज के लिए इतना ही। अगर आप CSE स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।